Hello everyone, how are you all? Welcome to our channel Week Camp. I am Anubha Agrawal, your biology teacher. Today we will start our chapter number 1, Reproduction in Organism, class 12. In this chapter, we are going to study about what do you mean by reproduction, types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. Let's start our chapter. Firstly, we will understand the term reproduction. अगर हम इस रिप्रोडक्शन टर्म जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज री प्लस प्रोडक्शन. तो री का मतलब होता है अगेन, फिर से, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस करना. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अगेन टू प्रोड्यूस, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन जो है उसकी कंटिन्यूटी के लिए प्रोडक्शन करना. हम सब जानते हैं कि हम सब इमोर्टल है, हम कोई भी बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे. आफ्टर अ टाइम सबकी डेथ होनी है. अगर ऐसे ही लोग मरते रहेंगे तो आप खुद बताइए कि कैसे जो होगा कंटिन्यूटी बनी रहेगी स्पीशीज की. तो उसके लिए जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने जैसा ही सेम दूसरा ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है जो उसकी जैसे दिखने में सिमिलर हो. आप खुद सोचिए, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपका अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी ह्यूमन ही होगा ना, मंकी तो नहीं होगा ना. यानी क्या होगा, एक जैसी जनरेशन नेक्स्ट प्रोड्यूस करना ही आपका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन. ठीक है. एक एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है दैट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन जो होता है वो बर्थ से लेके डेथ तक का, यानी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ के बीच का जितना भी आपका टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन जो होता है उसके अंदर मेनली 3 फेजेस आते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज या ओल्ड एजिंग फेज. जुवेनाइल फेज जो होता है उसको हम ह्यूमन के केस में बोलते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स के केस में बोलते हैं तो हम इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. जुवेनाइल फेज जो होता है वो आपका बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज. रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जब आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं. इन केस ऑफ फीमेल ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इन केस ऑफ मेल स्पर्म मैच्योरिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट इज ओल्ड एजिंग फेज. ओल्ड एजिंग फेज वो फेज होता है जब आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है काफी स्लो हो जाता है और पर्सन अल्टीमेटली जो है डेथ. पर्सन का क्या होता है, अल्टीमेटली डेथ, यानी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी लोअर हो जाती है कि उसके पास एनर्जी नहीं रहती है वर्क करने के लिए. जैसे आपने देखा हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एजिंग एज चल रही होती है उनकी, आप देखते होंगे कि वो अपने मेटाबॉलिक वर्क्स जो है या अपने जो डेली रूटीन के वर्क्स है वो करने में भी कैपेबल नहीं हो पाते हैं. रीजन क्या है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो कम हो जाती है. दिस वन इज योर थर्ड फेज. नाउ हम लोग लाइफ स्पैन जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं. द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन. यानी वो पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा, तो हम उसके बारे में देखते हैं. रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. क्रिएट वेरिएशन. आज आप अपने आसपास जितने भी आपके भाई बहनों को देखेंगे, मम्मी पापा को देखेंगे, सब अलग अलग दिखते हैं. तो यानी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जीन्स जो है उसमें चेंजेस हुए हैं. जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ है मदर का और फादर का, तो उससे क्या हुआ है, वेरिएशन क्रिएट हुआ है. तो ये जो है वेरिएशन क्रिएट करता है. मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज. जैसा मैंने आपको बताया कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या करता है, स्पीशीज जो है उसकी जो है मेंटेन करके रखता है. ठीक है, पॉपुलेशन जो है उसको मेंटेन करके रखता है. तो हमने अभी रिप्रोडक्शन में ये चीजें देखी है. फर्स्टली रिप्रोडक्शन का मतलब, देन रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, लाइफ स्पैन जिसमें हमने 3 फेजेस देखे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड एजिंग फेज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखा है जहां पर हमने देखा है कि कंटिन्यूटी बनाकर रखता है, वेरिएशन क्रिएट करता है और जो है पॉपुलेशन जो है उसको. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. There are mainly 2 types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Firstly, we will discuss asexual reproduction. Asexual reproduction. Reproduction in which new individuals are formed without fusion of gamete. वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो बिना गैमेट की फ्यूजन से बनता है. लेट्स से ये कोई आपकी डिप्लॉयड बॉडी है, मान लो पैरेंट, इससे आपका डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग बन रहा है माइटोसिस के थ्रू. ये आपका बन गया ऑफस्प्रिंग. तो इस टाइप के डेवलपमेंट को या इस टाइप के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे डायरेक्टली पेरेंट जो है वो किसमें डेवलप हो गया,
ऑफ स्प्रिंग में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अभी हम आगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसको ऑल्सो नॉन एज एपोमिक्सिस, इसको हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इस टर्म का मतलब है, एपो का मतलब होता है विदाउट एंड मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी ऐसे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जो कि बिना मिक्सिंग के बना हो, यानी बिना गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बना हो, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस टर्म जो है वो विंकलर ने दी थी। अगर मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ तो आपको पता है माइटोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस जो है एक क्विक प्रोसेस है, जल्दी से हो जाता है, इसलिए इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कैसे होगा, जल्दी से होगा। इसलिए इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्विक मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके अंदर कोई गैमेट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है कि कोई हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, फिर हमें फर्टिलाइजेशन करना है। ये डायरेक्टली पेरेंट जो है उससे कोई आउटवर्क होगी और उसी से जो है आपका ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, या पेरेंट जो है उसी से आपका ऑफस्प्रिंग में डेवलपमेंट हो जाएगा। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। जैसा कि हमने देखा है इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या करता है, बिल्कुल जो इसका ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल होता है, जिसे हम क्लोन भी कहते हैं। क्लोन जो होता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल होता है, जो कि डायरेक्टली पेरेंट, सिंगल पेरेंट से आपका बना हुआ होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नो वेरिएशन क्रिएट, जब आपका पेरेंट के जैसा ही सेम ऑफस्प्रिंग है, आइडेंटिकल कॉपी है, तो कोई वेरिएशन इसके अंदर नहीं हुआ है। नो इवोल्यूशन, हमने हमेशा देखा है कि इवोल्यूशन कब होता है, जब उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट होता है, यानी दोनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। वेरिएशन होगा तो ही इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होगा तो ही वेरिएशन होगा। अगर वेरिएशन नहीं हुआ है इट मीन्स क्या हुआ, इवोल्यूशन यहाँ पर नहीं हुआ है। डजंट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब हमने देखा कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा। इसलिए क्या हो रहा है, इसके अंदर फ्यूजन का, गैमेट का फ्यूजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं। क्लोन टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। एज आई ऑलरेडी टेल यू दैट अगर आपका पेरेंट है सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोन। नोट है एक, माइटोसिस इज एसेंशियल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस आपको पता है, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जहां पर हैप्लॉइड हो जाते हैं गैमेट्स। तो इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड से ही डिप्लॉइड बन रहा है, या हैप्लॉइड से ही हैप्लॉइड बनेगा। तो माइटोसिस जो होता है वो इसके लिए काफी एसेंशियल फैक्टर्स है, क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देता है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन। The splitting of parent cell into two or more daughter cell, यानी पेरेंट सेल जो है जब एक या एक से ज्यादा डॉटर सेल बनाती है, स्प्लिट होके, टूट के, या उसका न्यूक्लियस डिवाइड होके बनाता है, उसको हम कहते हैं फिजन। दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाई का मतलब ही होता है टू। अगर बाई का मतलब टू है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दो डॉटर सेल बनाएंगी, ठीक है। मल्टीपल फिजन यानी दो से ज्यादा, मोर देन टू। First is your binary fission. The splitting of a parental cell into two equal daughter cells, each of which rapidly grows into the adult, called binary fission. Occurs in the single cell animals, amoeba and paramecium. जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट सेल जो है स्प्लिट होके जब दो डॉटर सेल बनाती है इक्वल साइज की, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ये जो है सिंगल सेल एनिमल्स जो है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर होता है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पेरामीशियम। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आप देखेंगे न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया, इलोंगेट होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में, डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद आपके ये टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। नाउ सेकंड इज मल्टीपल फिजन। मैंने आपको कहा था बाइनरी फिजन में क्या होता है, दो डॉटर सेल बनती है। मल्टीपल मीन्स दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा डॉटर सेल बनेगी तो क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल, ईच ऑफ विच ग्रो इनटू एन एडल्ट, इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ये आपकी सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, जिसमें काफी सारे मल्टीपल जो है आपके मल्टीपल फिजन करके काफी सारी जो है आपकी डॉटर सेल्स बना ली है। अब क्या होगा, इसकी लेयर जो है प्रेशर से बर्स्ट करेगी और क्या होगा, आपकी डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी न्यू इंडिविजुअल में। आपकी बुक में एक टर्म है स्पोरुलेशन।
During unfavorable conditions, organisms like amoeba cover themselves with a 3-layered hard covering or cyst. This is called as encystation. ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा क्या करता है, अपने आप को कुछ 3 लेयर जो है मेम्ब्रेन जो है उसे कवर कर लेता है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंसिस्टेशन. ठीक है. On return of the favorable condition, it divides by multiple fission within the cyst and produces many amoeba. This is called sporulation. The cyst bursts open and spores are liberated to develop into adult. अब क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वो अपने आप को क्या करता है, सिस्ट के अंदर जो है अपने आप को कवर करके रखता है. लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है कि जो अमीबा है वो उसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन करता है और काफी सारे डॉटर सेल्स जो है उसमें डिवाइड हो जाएगा. फिर क्या करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन. जब क्या होगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू, तो इसकी जो लेयर्स होंगी इस पे जो है प्रेशर जनरेट होगा. प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये लेयर जो है वो बर्स्ट हो जाएगी. बर्स्ट होने के बाद जो आपके स्पोर्स हैं वो लिबरेट हो जाएंगे और वो किस में डेवलप हो जाएंगे, एडल्ट्स में. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन. सेकेंड टाइप इज फ्रेगमेंटेशन. पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 or more fragments and each fragment grow into a new individual. देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, जहां पर ये पेरेंट बॉडी है इसमें ब्रेक हो गया बीच में से, ये 2 न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो गए. इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, जिसके अंदर पेरेंटल बॉडी जो है वो उसमें ब्रेक हो जाएगा, वो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और ईच फ्रेगमेंट जो है वो किस में ग्रो हो जाएगा, आपके न्यू इंडिविजुअल में. नेक्स्ट थर्ड इज योर बडिंग. In this reproduction, one or more buds are produced which initially remain attached to the parent body and eventually get separated from each to grow into a new individual. बडिंग जो है इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा जो है पेरेंट बॉडी में बड का फॉर्मेशन हो जाता है. बड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो कुछ टाइम तक तो क्या करता है, पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहता है. लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद वो क्या करता है, उससे सेपरेट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल जो है उसमें ग्रो हो जाता है. बट जो है 2 तरह के हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे, एक्सोजीनस, एंडोजीनस. एक्सोजीनस, एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड, बाहर. तो यानी क्या होगा, जब बड का फॉर्मेशन पेरेंट बॉडी के बाहर की साइड होगा, आउट ग्रोथ के फॉर्म में यानी बड के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोजीनस डेवलपमेंट. इसका एग्जाम्पल है ईस्ट. एंडोजीनस मतलब अंदर, एंडो का मतलब होता है इनर, यानी जब पेरेंट बॉडी जो है उसके अंदर बड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोजीनस. जिसका एग्जांपल है स्पंजेस, जिसमें हम गैम्यूल का आपने सुना होगा, हम उसका अभी इसमें देखेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ बडिंग दैट इज एक्सोजीनस. एक्सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आउट यानी बाहर की साइड जो ग्रोथ होता है उसे हम कहते हैं एक्सोजीनस. पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल जो है उस पर आउट ग्रोथ हुआ बड के फॉर्म में, दिख रहा है, बड के फॉर्म में आउटग्रोथ होगा, ये बाद में डिटैच हो जाएगा. डिटैच होने के बाद जो है ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना देगा. एंडोजीनस यानी अंदर. फॉर्मेशन ऑफ गैम्यूल्स इसके अंदर होते हैं. गैम्यूल्स क्या होते हैं, इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और बर्ड्स आर कॉल्ड गैम्यूल्स. आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे जो है बर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया है. बाद में इसमें इसकी जो लेयर है इस पे माइक्रोपाइल रीजन पे प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ से ये जो है लिबरेट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल्स जो है उसमें ग्रो कर जाएंगे. दिस डेवलप विद इन द पेरेंटल बॉडी एंड आर रिलीज ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. रिलीज हो जाएंगे जर्मिनेशन के टाइम पे. आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका गैम्यूल का पे, जिसके अंदर जो है आपके बर्ड्स जो है वो आपका एंडोजीनस फॉर्मेशन हुआ है, एंडोजीनस डेवलपमेंट हुआ है. माइक्रोपाइल रीजन है, आर्क्योटाइप जिसे हम कहते हैं, सेल्स को हम आर्क्योटाइप्स कहते हैं. स्पिक्यूल्स जो है वो इसके प्रोटेक्शन में काम आता है. ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे और इसके लेयर जो है वॉल है उस पर प्रेशर जनरेट करेंगे. जब प्रेशर जनरेट होगा ये बर्स्ट हो जाएगा और ये जो है यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल जो है उसमें ग्रो कर जाएंगे. फोर्थ टाइप इज रीजनरेशन. इन दिस lost part of an organism is reproduced या repaired by the purification of cells. Example planaria. जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड, छिपकली, आई थिंक सबने देखी लिजार्ड. जब उसकी टेल कट हो जाती है तो आप देखते होंगे वो वापस से रीजनरेट जाती है, वापस से पूरी बन जाती है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन. जहां पे कोई भी उसका लॉस्ट पार्ट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो रिपेयर हो जाएगा, वो वापस से पूरा वैसा का वैसा प्रोलिफरेट हो जाएगा.
उसे हम कहेंगे रीजनरेशन प्रोसेस, यानी प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। नेक्स्ट टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हम दो टाइप देखेंगे, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन एंड कॉनिडियोस्पोर। ये भी दो तरह के होते हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब जो बाहर की साइड हो रहे हैं और एंडोजीनस मतलब जो अंदर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ज़ूस्पोर जो है वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड है, अंदर बन रहे हैं, और जो कॉनिडियोस्पोर है वो बाहर बन रहे हैं, इसलिए एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर इज एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर बन रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड। यूनिसेलुलर नेकेड द मोटाइल स्पोर्स विद 1 or 2 फ्लैजिला। यूनिसेलुलर है, नेकेड है, और आप देख सकते हैं 1 या 2 फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट है। फ्लैजिला क्या काम आते हैं, मूवमेंट के लिए, यानी इसकी मोटिलिटी इसको देते हैं, मोटाइल होते हैं। ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ूस्पोरेंजिया। ये जो आपको सेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजिया, जिसके अंदर जो है आपका ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। कोनिडिया जो है नॉन मोटाइल स्पर्म्स है। नॉन मोटाइल्स क्यों है, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, क्योंकि नॉन मोटाइल्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। एक्सट्रीमली नॉन मोटाइल स्पोर्स कट ऑफ एक्सट्रीमली आइदर सिंगली और इन चेन फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफे कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। ये एक्सट्रीमली नहीं है, एंटायरली है। नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो भी क्या करते हैं, यहाँ से डिटैच होंगे, कट होंगे, और वापस जहां पर भी जाकर गिरेंगे वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। ये बाहर की साइड आउटग्रोथ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनसली। इसको हम बोलते हैं एंडोजीनसली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, वही बर्स्ट होगा, और ज़ूस्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे। तो हमने देखे दो टाइप, ज़ूस्पोर एंड कोनिडिया। Next is vegetative propagation. It is an ability of a plant to reproduce by producing new plant from a vegetative propagule such as runner, rhizome, sucker, tuber and offset. ये जो है एक तरह की प्लांट जो है उसकी एबिलिटी है कि वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है किसी प्लांट पार्ट से। प्लांट पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूलम कुछ नहीं होता है, वो जो प्लांट है उसका कोई पार्ट होगा जो कि क्या होगा, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेल क्या होता है, द स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ सीड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ न्यू प्लांट इज कॉल्ड प्रोपोगेल। सीड की जगह पर हम जब कोई और यूनिट, कोई भी प्लांट का कोई पार्ट यूज करते हैं तो उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोपोगेल, जो कि आपके न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए। इट इज अ वेरी कॉमन इन हायर एंजियोस्पर्म। हायर एंजियोस्पर्म जो है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है। बुलबुल के थ्रू किसमें होता है, अगेव में। बल्ब्स के थ्रू अनियन और गार्लिक में। आई ऑन पोटेटो के थ्रू, आई ऑन ट्यूबर के थ्रू पोटेटो में। लीफ ऑफ बर्ड्स के थ्रू ब्रायोफाइलम में। ऑफसेट, हाइसिंथ एंड पिस्टिया। राइजोम, जिंजर, रनर, ऑक्सैलिस एंड सक्करिस, मिंट। आप इन सब का फिगर जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वाटर हाइसिंथ का हम देखते हैं कि वाटर हाइसिंथ जो है वो आपका, उसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। उसको टेरर ऑफ बंगाल जो है वो कहने के पीछे रीजन ये है कि आप जानते हैं कि वाटर हाइसिंथ जो है काफी ज्यादा जो है अट्रैक्टिव प्लांट है। तो वो क्या करता है कि हम लोग उसको बाहर से इन्वेट किया था, हमने उसको हम बाहर से लेकर आए थे, और हमने बंगाल जो है वहां पर एक पॉन्ड था, हमने वहां पर आकर उसको क्या करा था कि हमने वहां पर उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था, हमने उस प्लांट को लाकर वहां पर उसको उगा दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि ये प्लांट जो है एक ऐसा वीड था जो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो गया था कि उसने पूरे पॉन्ड को कवर कर लिया। और जैसा हम जानते हैं बंगाल का मेन स्टेपल फूड फिश है, और आपको पता है कि प्लांट जो है उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इसने क्या किया था, वो जो पूरा रिवर था वहां का पूरा जो ऑक्सीजन था उसको कंज्यूम कर लिया था इस प्लांट्स ने, जिस वजह से जो फिशेस थी वहां पर वो लोग ऑक्सीजन के डेफिशिट हो गए थे और उन फिशेस जो है उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि वहां के लोगों को उस टाइम पे फिशेस की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि वहां पर फिश इस प्लांट की वजह से मर गई थी, इसलिए हम इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share my video and hit bell icon to get a latest update. Stay in touch with us.